बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आयशा के किचन में आपका बहुत बहुत वेलकम है। आज मैं आपको बनाना सिखाऊंगी चकोर पराठा। आटा गूंदने के लिए हमें 2 टेबलस्पून घी चाहिए, 2 टीस्पून नमक चाहिए, थोड़ा सा हमें पानी चाहिए और साथ में घर में जो इस्तेमाल करते हैं 2 से 3 कप वो आटा चाहिए। एक बाउल में है जो हम इसे आटे को डालेंगे। आप चाहें तो इसमें थोड़ा सा मैदा भी शामिल कर सकते हैं, लेकिन मैंने सिंपल आटा लिया है घर वाला। इसमें 2 टीस्पून हम सॉल्ट के ऐड करेंगे और 2 से 3 टीस्पून जो है वो हम इसमें घी के ऐड करेंगे। इसको हाथ की मदद से अच्छी तरह मिक्स कर लेना है। आप चाहें तो कोई चम्मच का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। मोस्टली जो है वो आटा हाथ की मदद से ही सही गूंदा जाता है। अब आपने इसमें पानी ऐड करना है। पानी आप एकदम से सारा नहीं डालेंगे, थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसको मिक्स करते जाएंगे, क्योंकि एकदम से अगर पानी डालें तो आटा पतला भी हो सकता है। ये हमने पराठा बनाना है तो इसका जो है आटा वो थोड़ा सख्त होना चाहिए, मतलब ज़्यादा सख्त भी ना हो और ज़्यादा नरम भी ना हो। अच्छी तरह आपने इसे हाथ की मदद से मिक्स कर लेना है। ये देखिए, थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके इसको सेट करते जाएंगे। 1 से 2 दफ़ा आपने इसको थोड़ा सा गूंद लेना है। पानी का हाथ लगा के इसे थोड़ा सेट करेंगे। थोड़ा सा जो है 1 टीस्पून घी और डालेंगे। इसको हाथ की मदद से सेट करके आपने क्या करना है कि कोई भी नरम सा कपड़ा लेके इसे आपने तकरीबन आधे घंटे के लिए या 25 से 30 मिनट के लिए इसे आपने कवर कर देना है। ये देखिए जी, आधा घंटा हो चुका है। हमने आटे को रेस्ट के लिए रखा था और ये देखें अच्छी तरह जो है रेडी है। इसमें हमने क्या करना है, थोड़ा सा जो है ऑयल लगाना है और पानी वाला हाथ लगा के हमने इसको इससे पराठा बनाना है, इसलिए मैंने इसको थोड़ा सा हार्ड रखा है। अगर आपने इससे फुल्का या रोटी बनानी है, चपाती बनानी है, तो आप इसको थोड़ा सा सॉफ्ट करेंगे। ये देखें, हमारी आटा जो है रेडी है। ये हमने नॉर्मल साइज़ का जो है पेड़ा लेना। आपने इसे सादा, जैसे हम घर में पेड़ा बनाते हैं ना, आपने इसको ऐसे ऐसे गोल पेड़ा बना लेना है। इसको हम बेल के, तो फिर मैं आपको बताऊंगी कि इसको कैसे हमने चौरस बनाना है, मतलब चकोर साइज में हमारा चकोर पराठा बनेगा। ये देखिए, इसको जो है हम बेल लेंगे। नॉर्मल साइज की आपने गोल रोटी बना लेनी है। ये देखिए, ये देखिए गोल रोटी बन गई है। अब हमने क्या करना है कि इसमें ऑयल लगा देना है। ये देखिए, इस तरह सारे पे हमने ऑयल लगा के इसको हमने इधर से ऐसे फोल्ड कर देना है और ये वाली साइड इसके ऊपर आ जाएगी, ये वाली साइड इधर, और इसको हमने इधर। ये हमारा जो पेड़ा जो है हमारा चकोर पराठे का रेडी है। आपने क्या करना है, अब इसे 5 मिनट के लिए रख देना है ताकि थोड़ा ही नरम हो जाए, फिर इसका पराठा बनाते हैं। ये देखिए 5 मिनट हो चुके हैं। इसको काटा उतार के हमने इसको ऐसे थोड़ा सा पहले अपने हाथ के साथ सेट करना है, साइड चेंज करके। ये देखिए, इसको जो है अब हमने थोड़ा सा बेलना है और ये पराठा जो है हमारा सेट हो जाना है। जब तक मैं इसे कर रही हूँ, आप जो है मेरी वीडियो को लाइक करें। अगर आप न्यू व्यूवर्स हैं तो सब्सक्राइब करें। साथ में एक बेल का बटन आ रहा होगा, उसको ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिले। नीचे कमेंट में ज़रूर बताएं आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लग रही हैं, डिशेस कैसी लग रही हैं। कुछ सीखना चाहते हैं तो वो भी आप बताएं। ये देखें,
कितनी प्यारी इसकी शक्ल बनी। ये देखें बिल्कुल सेट हो गया, डब्बे की शक्ल का पराठा हो गया, चकोर पराठा। ये देखिए तवा जो है वो मैंने गर्म होने के लिए रख दिया है। ये देखिए तवा गर्म हो चुका है। अब हमने क्या करना है कि इसको तवे पे ऐसे उठा के डाल देना। ये देखिए जी, ये देखिए इसको सेक लगता है। मैं नॉन स्टिक तवा यूज़ करती हूँ, आप चाहे तो दूसरा लोहे का या स्टील का तवा होता है वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। जब तक ये देखिए इसकी एक साइड गर्म हो रही है, ये देखिए एक साइड पे इसको सेक लग गया। अब हमने क्या करना है, ये ऊपर वाली साइड पे ऑयल डाल देना है। ऑयल नहीं, घी डालेंगे, ये घी है। ऑयल से पराठा जो है वो क्रिस्पी नहीं बनता। ठीक हो गया। अब जो है हम इसकी साइड चेंज करेंगे आराम से, ताकि घी जो है वो आपके हाथ पे ना आए। ये देखिए एक साइड से ये देखिए लाइट ब्राउन हो गया। अब हमने इसकी दूसरी साइड चेंज की है। ये देखिए कैसे ऊपर को फूल रहा है, इसका मतलब है कि ये अंदर से बिल्कुल क्रिस्पी बना है। ये देखिए दूसरी साइड पे जो है घी थोड़ा है इधर भी लगाएंगे, ताकि ये इधर से भी अच्छी तरह पक जाए। इसको आपने लो फ्लेम पे करना है, ताकि ना ये अंदर से कच्चा ना रहे, क्योंकि डबल पेड़ा हुआ। पहले हमने गोल किया, फिर उसमें हमने घी लगा के फिर इसको ऐसे डब्बे की शक्ल चौरस काम दी है। ये देखिए कितना प्यारा कलर आ रहा है। इसकी साइड चेंज करिए, देखिए दूसरी साइड से भी ये लाइट ब्राउन हो चुका है। अब जो है हम इसको प्लेट में निकाल लेंगे। ये देखिए पराठा हमारा रेडी है। अब हम इसको डिश में निकालेंगे। ये देखिए ये कैसे इसकी तहें जो है ये देखिए कितनी ब्राउन ब्राउन सी हुई हैं। ये देखिए चौरस पराठा जो है, डब्बे की शक्ल का पराठा कह लें कि वो रेडी है। ये देखें जी हमारा चकोर पराठा रेडी है। आप चाहें तो इसे अचार के साथ खाएं, मैंने तो अचार के साथ सर्व किया है, नहीं तो आप इसके साथ चाय भी ले सकते हैं। ये देखें इसकी तहें कितनी प्यारी आई हैं, ऐसे फूल के बिल्कुल क्रिस्पी सा बना है। मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, ये मैं हर वीडियो के एंड पे कहती हूँ। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट्स कीजिए और साथ में बेल आइकन है उसको ज़रूर प्रेस कीजिए, ताकि मेरी हर आने वाली न्यू वीडियो सबसे पहले आपको मिले। इंशाल्लाह आयशा के किचन में कल एक नई डिश के साथ दोबारा हाजिर होंगी। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।